आपस में बैठ के एक रैली ले चल रहे हैं। जनता देखेगी कि इस बार करसौत पंचायत की नहीं समाज की जीत होगी और टेम्पू छाप इस बार जीत के रहेगा। मेरी तरफ से भी और बोधा छपरा के जनता की तरफ से भी मेरा भी हाथ जोड़ के आप लोगों को नमस्कार है और अभिनंदन है कि इस ठंड के मौसम में आप लोगों ने इतना कीमती समय दिया। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि आप लोगों का एहसान करसौत पंचायत पर रहना चाहिए। आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग आप दूसरे जगह से आके इतना अपने समय दिया, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और जन जन तक पहुंचा रहे हैं, तो मेरे से ज़्यादा कीमत तो आपकी है, इसलिए ताली बजनी चाहिए और आप लोगों को ये चीज़ मिलना चाहिए। लगातार आप कैंपिंग कर रहे हैं, आप पहले ऐसे प्रत्याशी हैं, पूरे जिले की बात कर रहे हैं जो अभी तक हमने नहीं देखा जी। तो आप पहले प्रत्याशी लगातार कैंपिंग कर रहे हैं, इसका उद्देश्य आप जनता के बीच क्या देना चाहते हैं? जनता के उद्देश्य ये देना है मुझे कि आप वोट क्यों देते हैं। वोट देने का मतलब है विकास। करसौत पंचायत में विकास की बात कम होती है, आप जहाँ देखिए वहाँ जात की बात होती है, राजनीति की बात होती है, लेकिन मुखिया का पद किस लिए बनाया जाता है? मुखिया विकास का मालिक होता है, मुखिया लड़ाई का मालिक, झगड़े का मालिक नहीं होता। इसके लिए सरपंच नाम का पद दिया जाता है। तो मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं तो विकास की बात कीजिए, विकास की जानकारी जनता को दीजिए, कितने फंड आते हैं, कितनी योजनाएं हैं, ये जनता को समझाइए। ये जो समझाएगा, ये जिसको जनता को ला के देगा, वही मुखिया का अधिकार होगा और वही मुखिया का इस करसौत पंचायत का। लगातार आप आरोप प्रत्यारोप का बौछार कर रहे हैं, तो दीपक जी से मतलब क्या समझा जाए? समझा ये जाए कि देखिए मोबाइल का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है। मैं तो कह रहा हूँ कि आप लोग जो भी लोग मोबाइल चलाते हैं, आप बिहार सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पे जाइए, मनरेगा की वेबसाइट पे जाइए, पंचायत का लिस्ट निकालिए। वहाँ से नहीं होता है, सूचना का अधिकार दीजिए बीडीओ साहब को और आपके पंचायत में जितना विकास का काम हुआ है वो सारी चीज़ें आपको दे देंगे। आप घर बैठ के पढ़िए, लोगों को बताइए और अगर सच्चाई है तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि मेरे पंचायत में फंड मिलने के बावजूद भी उस विकास का काम नहीं हुआ जिसके लिए हमने प्रतिनिधि को चुना था। तो खैर, जो बीत गई सो बात गई, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं रहेगा, क्योंकि पंचायत पर जो लोग अपने तरीके से काम करते हैं, जब बातें बीत जाती हैं तो कुछ भी नहीं कहना चाहिए। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी बुजुर्ग चाचा लोग बैठे हुए हैं। मेरा ये विश्वास है कि इन लोगों को जीवन के अंतिम समय में मेरा प्रयास रहेगा कि करसौत पंचायत को दरौंदा का नंबर 1 प्रखंड में पंचायत बनवा दूं और इन लोगों को अंतिम समय में दिखा दूं कि पंचायत रुआ एगो नीमन आदमी के हाथ में दे के गोल बनी, रुआ पंचायत के मान सम्मान बढ़ा के रखिए हमेशा। आप लगातार वादे कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक वादे कर रहे हैं कि हमको जिताइए, हम ये करेंगे, वो करेंगे, सभी वादे कर रहे हैं कि आपको मैदान देंगे। आप उस पर कितने खरे उतर पाइए? हम वादे नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो वादा करता है वो वादा करते ही चुनाव जीत लेता है। वादा नहीं है, ये जनता का सहयोग है। मैं जनता उस पर कैसे विश्वास इसलिए करेगी कि जिस दिन उसको विश्वास हो जाएगा कि जब पंचायत की राशि उसके घर पहुंच जाए, जब अधिकारी लोग उसके घर घर घूमने लगें, तो जनता को ये पूरा विश्वास हो जाएगा कि हमारा प्रतिनिधि हमारे साथ रात दिन एक कर दिया है, जनता के समस्याओं को सुन रहा है, समझ रहा है। तो जब जीतने से पहले सभी यही बोलते हैं, दीपक जी बात समझिए, जीतने से पहले सभी यही बोलते हैं और जीत जाने के बाद एक भी बात पूरा नहीं कर पाते। अगर जीतने से पहले ये बोलना होता तो आप जितने लोग अपना चुनाव प्रचार करा रहे हैं, जो हैंडबिल दे रहे हैं, जो प्रचार के लिए दे रहे हैं, एकमात्र प्रतिनिधि मैं ही हूँ जिसके उस प्रचार में लिखा हुआ है कि पंचायत की विकास राशि का वितरण आम सभा से किया जाएगा। ये मेरी ईमानदारी का सबूत है। अगर ऐसा किसी प्रतिनिधि ने लिखा होता तो मुझे कहने को अफसोस नहीं होता, लेकिन मैं अपने विश्वास की बात कर रहा हूँ कि जो मैं आज कह रहा हूँ, मीडिया के सामने कह रहा हूँ, लोगों के सामने कह रहा हूँ कि मैं अपनी बात से एक कदम पीछे नहीं हटूंगा। जो सच्चाई है ऑन कैमरा में कह रहा हूँ कि जितना संभव मेरे से हो सके, जितनी चीज़ें पंचायत में आती हैं, एक एक पैसे का हिसाब जनता चाहे कहीं की भी हो, हर जनता के हिसाब में होगा, उसके आँख के सामने होगा और उसके बावजूद कहीं नहीं मतलब बनता है कि अब विकास ना हो। विकास हो के रहेगा, आप मौका दे के देखिए। चलिए, 2 दिन बचा है, 2 दिन के अंदर क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यहाँ की जनता मेरी आवाज़ को भी सुन रही है कि मुझे ये जो चुनाव लड़ा, इस चुनाव की जो मेरी पहली प्राथमिकता थी उसमें से ये भी था कि हमारी सामाजिक एकता को कायम करना। करसौत पंचायत में अभी जो बातें मुझे सुनने में आ रही हैं कि यहाँ जात और धर्म के नाम पे राजनीतिक पार्टियाँ अपना मतलब यहाँ पे सेक रही हैं, अपने एजेंडे खड़े कर रही हैं, लेकिन ये गांव राजनीति का गांव नहीं है। आप पता कर लीजिए, यहाँ बुजुर्ग लोग सब लोग सम्मानित बच्चे बैठे हुए हैं कि ये गांव राजनीति का मंच नहीं है, यहाँ सारे लोग हमारे अपने हैं। तो मैंने एक सरकार से जिस तरह ये परमिशन लिया है, मैंने एक रैली का भी परमिशन लिया है और यहाँ की जनता से मैं कहूँगा कि इस बार
दिन में 2 बजे 6 तारीख को मेरे दरवाजे पे आइए और एक ऐसी समाज की रैली लेके चलिए। एक करसौद पंचायत को संदेश दीजिए कि करसौद पंचायत में अब किसी राजनीतिक पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग आपसी लोग हैं, आपस में बैठ के एक रैली ले चल रहे हैं। जनता देखेगी कि इस बार करसौद पंचायत की नहीं, समाज की जीत होगी और टेम्पू छाप इस बार जीत के रहेगा।